प्रेज द लॉर्ड। बढ़िया लूका की इंजील उसका 10:30 यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए। डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। मार पीट कर उसे अधमरा कर छोड़ गए। क्यों ऐसी हालत हुई? सभी बोलो, यरूशलेम छोड़ा। कौन है यरूशलेम? इतना भारी आवाज में हमारे चर्च के लोग नाम लेते, न्यू अगापे फेलोशिप। आपको सा नाम लेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों नंगा हो गया? क्यों आत्मारा हो गया? यरूशलेम छोड़ा। यार यरूशलेम नहीं छोड़ना। मम्मी वाला चिल्लाने दो, पप्पा चिल्लाने दो, यरूशलेम नहीं छोड़ना। हाँ, उनके चिल्लाने से कुछ आपकी हानि नहीं होगी, बल्कि आप उन्नत पाओगे। उसने यरूशलेम छोड़ दिया। यरूशलेम छोड़ दिया। जैसा यरूशलेम छोड़ दिया, अभी यरीहो में जाने का है। यरीहो मालूम है कितने खतरनाक है? यरीहो में पूरा व्यभिचार है, व्यभिचार। आपको पता है, जो राहाब कस्बीन रहती थी वो कहाँ रहती थी? यरीहो की दीवार पर रहती थी। राहाब कस्बीन मतलब वेश्यागिरी। यरीहो में क्या चलता है? सब वेश्यागिरी। अंधा कहाँ बैठा था? यरीहो की राह पर। यरीहो में क्या है? सब अंधेरा अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं देता। हालेलुया। यरीहो में और कौन था? ला 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 और क्या करता था? लूटता था लोगों को। ये यरीहो क्या है? यरीहो व्यभिचारी है। ये यरीहो क्या है? यरीहो अंधापन है। ये यरीहो क्या है? ये यरीहो लूट मार है। उसको वहां जाने का दिल किया। देखो कितना सकीला आदमी। वहां सब पिता के घर में मिलता है। रोटी मिलती है, आराधना मिलती है, चंगाई मिलती है, भविष्यवाणी मिलती है। वो सब छोड़कर कहां निकल पड़ा? क्यों? क्योंकि उनको लालसा आ गई। जैसा मैंने अभी देखा है ना, वो खिड़की से देखा, हाँ कितना अच्छा है। लालसा इंसान को यरूशलेम छोड़ने के लिए उत्साहित करती है। ए मेरे प्रियो, यरूशलेम एक ऐसी जगह है जहां पे अपने कपड़े सेफ है, आपकी जीवन, आपकी जिंदगी सेफ है, आपका अभिषेक सेफ है। हालेलुया। कभी भी यरूशलेम छोड़ने का प्रयास मत करो। छोड़ दिया उसने यरूशलेम। नीचे जा रहा था, अभी यरीहो में एंट्री करने की है। उससे पहले उसकी इतनी लूटमार हो गई। अभी आप पूछो कि यरीहो में जाने के बाद उसका क्या हाल हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, उसके कपड़े फाड़ कर उसे अधमरा किया गया। आगे बढ़िए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। उसे अधमरा। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए। डाकुओं ने घेर कर उसे, देखो ये शैतान की सबसे बड़ा अटैक है। जब आदम और हवा ने फल खाया तो उनके क्या उतारे गए? कपड़े उतारे गए। हालेलुया, हालेलुया। ये शैतान की शक्ति है। उस डाकुओं ने उसके कपड़े उतारे गए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर। अधमरा मतलब क्या? ना ही जिंदा है ना ही मरा है। इसका मतलब अभी ये खुद से कुछ नहीं कर पाता। इसको उठने नहीं आ रहा, इसको चलने नहीं आ रहा, इसको प्यास लगी है, पानी की तरफ जाने नहीं आ रहा। बहुत से बार ऐसा होता है जब हम कलीसिया छोड़ते हैं, जब हम आत्मिक जीवन को छोड़ते हैं, जब हम अपने पासबान और पासबान के पत्नी को छोड़ते हैं, हम अधमरा हो जाते हैं। कहां जाना समझ में नहीं आता। धीरे 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 सब लुटाया जाता है। मेरे प्रियो, बहुत ध्यान से सुनिए। आज मैं यहाँ पे एक क्रूसेड करने नहीं आया। आज मैं यहाँ पे एक सभा लेने नहीं आया।
मैं आपको सावधान करने आया हूं, यरूशलेम मत छोड़ो, क्योंकि यरूशलेम के अपोजिट रास्ता है, वो यरीहो की तरफ जाती है। मत छोड़ो, कितनी भी तकलीफ हो जाए मत छोड़ो। अढ़ाई साल से एक परिवार हमारे कलीसिया को छोड़कर चला गया। हमने दुआ की, प्रार्थना की। एक दिन सडनली, मैं नहीं था, मैं बाहर गया था नागपुर को, मेरी वाइफ चर्च ले रही थी। सडनली एक परिवार सामने आकर उसके घुटने पर उसके पैर पर अपने सर को रखकर रोने लगे। वो बोले, 2.5 महीने में हम सब खाली हो गए, हमारे पास कुछ नहीं, अभी खाने के लिए घर में दाना भी नहीं है। फिर अगले हफ्ते उनके साथ मेरी मुलाकात हो गई। वो बोलो बहुत रोए। वो बोलते, पास्टर आप हमें चांस दीजिए, हमें लोगों को बताना है कि यरूशलेम छोड़ना नहीं, कुछ भी हो जाए। हमने संसार के सारे मोह माया देखकर आए, लेकिन यरूशलेम में ही सुरक्षित है। उसको अदमेला कर वहां छोड़ दिया गया। सुनिए, क्या हमारी प्रार्थना भी परमेश्वर सुनता है? कलीसिया नहीं जाना क्यों जरूरी है क्या? जो कलीसिया छोड़ता है उसको पहला पूछने का, वो बोलेगा आपको, कलीसिया में बैठकर प्रार्थना करने से क्या प्रार्थना सुनती है? ऐसे घर में भी सुनता है। सुनिए, जब यरूशलेम छोड़ा जाता है तो कौन कौन सी बातों पर असर होता है? हाँ, उसे आत्मला छोड़कर पढ़िए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतराकर चला गया। सुनिए, एक अलग लेवल का रेवलेशन देकर मैं आपसे यहां से विदा ले रहा हूं शाम। बहुत से बार हम कलीसिया छोड़ते नहीं, हम कलीसिया में रहते, लेकिन हमारा आत्मा हम यरीहो की तरफ छोड़ते हैं। कलीसिया में रहकर भी पास्टर के विरुद्ध में, लीडर के विरुद्ध में, पास्टर अम्मा के विरुद्ध में मन में कुछ तो खटका रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चर्च के लोगों के बारे में कुछ तो खटका रहता है। इसका मतलब हम यरूशलेम में है, लेकिन हमने यरूशलेम छोड़ दी है। तो पास्टर बार बार आपको समझाता है, बेटा ऐसा नहीं, बेटा ऐसा नहीं, बेटा ऐसा नहीं, ऐसा मत करो, आप यरीहो के रास्ते पर ही। हालेलुया। फिर थोड़े दिन के बाद क्या होता है? पढ़िए वापस। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर, वापस पढ़िए, वापस। यीशु ने उत्तर दिया, वापस वापस। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। वो जा सकता है क्योंकि उसको उतनी पावर है। वो यरीहो में जाता है और मछलियां पकड़कर यरूशलेम में लेकर आता है। हम लोगों की तरह करने का प्रयास मत करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक दिन क्या हुआ, एक पास्टर ने एक दारू पीने वालों का अच्छा किया, उसको प्रार्थना किया, समझाया, उसने दारू छोड़ दी। बहुत दिनों के बाद ना वो चुपके जाके पी के आता था। एक विश्वासी ने पास्टर को कहा, पास्टर वो ब्रदर है ना, वो दारू पीता है अभी तक। पास्टर बोला, नहीं नहीं, मैं विश्वास नहीं करता, जब तक मैं खुद नहीं देखता मैं विश्वास नहीं करूंगा। एक दिन पास्टर बाजार में बाजार कर रहे थे और वो दारू पे, वो जो लड़का था कलीसिया का, वो दारू दुकान में घुस गया। ये किसने देखा? पास्टर ने देखा। अपने वाइफ को क्या बोलता है मालूम है? अभी उसको रंगे हाथ पकड़ूंगा। अब तक मुझे बताया गया, मैं विश्वास नहीं किया, अभी इसके रंगे हाथ पकड़ूंगा। ये पास्टर उसको पूछता था, तू दारू पे देगा? नहीं पास्टर, वो झूठ बोलता है। फिर पास्टर ने अपनी सब्जी की बैग अपने वाइफ के हाथ में दे दी और उस दुकान में चला गया उसको रंगे हाथ पकड़ने के लिए।
जैसे ही पास्टर दुकान में घुस रहा था, तीसरे विश्वास ने देखा। बेचारा का कलीसिया ही पूरा खत्म हो गया। फिर बाद में कुछ बातें ध्यान में आ गई, फिर धीरे 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 फिर पहले जैसे कलीसिया हो गई। बाजबान यरीहो में जा सकता है, क्यों मालूम है? क्योंकि वो यरीहो में जाता है, मछली को पकड़कर यरूशलेम में देता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, हमारी तरफ पास्टर देखते ही नहीं। हम कैसे हैं? आत्मरे हैं। नए नए लोगों की तरफ अभी पास्टर का बहुत ध्यान जा रहा है, अभी हमारी तरफ देखना भी नहीं है। एक ध्यान में रखो, अगर पास्टर आपकी तरफ दुर्लक्ष्य कर रहा है तो आप यरीहो के रास्ते पर फंस चुके हो। आप मानो या ना मानो, हालेलुया। इतने बड़े दिल वाला व्यक्ति आपको देखकर दूसरी तरफ देखते हुए चला जाता है, इसका मतलब आपने बहुत बड़ा दिल दुखाया होगा, बहुत बड़ा दिल दुखाया। हालेलुया। फिर आप देखते 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 पास्टर कुछ हेल्प नहीं कर रहा, फिर आगे बढ़े क्या लिखा? इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। सुनिए, लेवी मतलब वर्शिपर, आराधना। सभी बोलो आराधना। हम क्या करते मालूम है? अभी कोई हमारी तरफ नहीं देख रहा, कोई हमारा नहीं सुन रहा, चलो अपने आप में प्रार्थना करो। तो चालू कर दे, आराधना आराधना मेरे जीने का कारण तू, आराधना। कुछ आटे नहीं आया, कुछ दिल को छुअन। सुनो, जब आप यरूशलेम छोड़ते हो ना, आपकी आराधना भी आपको छूती। शायद आप बजाकर भी आराधना करो। जो कलीसिया में आत्मा के द्वारा थे तो वर्शिपर गीत गाता था और आप रो पड़ते थे। जब कलीसिया के संगति में रहते हो, जब आराधक गीत गाता है, आपके आंसू निकल आते हैं। लेकिन कितने महीने हो गए, कितने अच्छे अच्छे गाने को होम थिएटर पर लगा के भी गा रहा हूं, तो भी कुछ आंख पर कांटे नहीं आ रहे, पवित्र आत्मा का स्पर्श नहीं हो रहा। इसका मतलब अगर आपने यरूशलेम छोड़ी है, आपकी कौटुंबिक प्रार्थना भी ऊपर, आपकी आराधना भी ऊपर। क्योंकि आपको अकेले एक दिन सिंहासन के सामने खड़ा होना है। एक अनुग्रह हुआ, अनुग्रह पढ़िए, अनुग्रह हुआ, पढ़िए। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी। अरे बाप रे, यरूशलेम छोड़ना कितना भयानक है मालूम है? आपने तो अपना अभिषेक खो दिया था। हेलो, आज दोपहर मुझे कोई सुन रहा है क्या? यरूशलेम छोड़ना मतलब अभिषेक को छोड़ना। सामरी ने आकर पहले उसके ऊपर क्या डाला? उसके घाव के ऊपर क्या डाला? क्या डाला? पढ़िए। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी। सुनिए, जब आप यरूशलेम छोड़ते हैं
तो आपका अभिषेक निकल जाता है। अभिषेक इज डाउन, निकल जाता है सब अभिषेक। इसलिए तो बम्स नहीं आते, इसलिए तो अभिषेक की महसूस नहीं होती। हालेलुया। एक अच्छे सामरी ने उसके घाव पर तेल और दाखरस डाला और अपनी सवारी पर चढ़ाकर कहां पे चढ़ाया? आपको मालूम है, जब मैं नागपुर जाता हूं तो वहां पे सवारी रहती है 3 पहिए वाली साइकिल। बाप रे, हम लोग एक बार गए थे और मेरी एंगेजमेंट थी, तो मेरे वाइफ ने मुझे उस साइकिल पे बिठाया, हम दोनों पीछे, और वो बेचारा मार रहा है। मैंने छलांग मारी और उसको ढकेला, तो मेरे वाइफ बोलते ना ऐसा नहीं करना, बैठना। मैं बोला बेचारा इतना बैर जैसा पैर मारा है, मेरा दिल को अच्छा नहीं लग रहा हो। आप जाकर देखो वो साइकिल वाले कितना मटेरियल लेते और इतनी जोर से साइकिल मारते रहते, उनका पूरा शरीर पसीना पसीना हो जाता है। उनको हम क्या कहते हैं? नागपुर में उनको सवारी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इस सामरी ने उस आदमी लोग को कहां रखा? पढ़िए। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर, कहां चढ़ाया? सवारी पर चढ़ाया, सराय में ले गया। और सराय में डायरेक्ट कोई सराय में नहीं आता। सराय यानी चर्च, सराय यानी अच्छी होने की जगह, सराय यानी मलम पट्टी करने की जगह। सराय में लेकर आया, सवारी पर बिठा के, बोलिए सभी, सराय में लेकर आया, सवारी पर बिठा के, फिर उसको उस सराय में मलहम पट्टी लगा के ठीक करने का ट्रीटमेंट शुरू हो गया। अगर वो सराय में नहीं आता तो, वो व्यक्ति सराय में नहीं आता तो मर जाता, क्योंकि वो अधमेरा था। हेलो, उसको उस सराय तक लाने का काम किसने किया? आवाज आ नहीं आ रही। सवारी ने, सामरी ने किसकी मदद ली? सवारी की। अभी मुझे आपको एक काम करना है आपसे। यहां पे आपको किस व्यक्ति ने लेकर आया? कलीसिया में, यहां पे मतलब यह 3 दिन में नहीं, इस चर्च में आपको किसी ने बोला है इस चर्च के बारे में? आप खड़े रहिए, जिसने आपको यहां पे लाया वो व्यक्ति खड़ा रहो, और जो व्यक्ति उसके साथ आया वो व्यक्ति खड़ा रहो। मुझे दिखाओ कि किसने आपको यहां पे लाया चर्च में। जरा आप आइए, आपके जिसने आपको लाया उसके पास आइए। तुम ही आप पढ़ते चलो। अजून जुने पण कोणी असतील तरी पण उभा रहा, कोई पुराने रहेंगे तो भी वो खड़े रहो। और जिसने आपको लाया है उसके हाथ को पकड़ो अब ऐसा। इसलिए मुझे पता चले कि आपने जिसके हाथ को पकड़ा है उसने आपको यहाँ पे लेकर आया है। शायद किसी को तो पास्टर ने भी लेकर आया होगा, डायरेक्ट पास्टर जी ने भी लेकर आया होगा। पास्टर अम्मा, पास्टर जी आ गया। अब जरा ऐसा मुझे दिखने दो ना, लाइन पे मत खड़े रहो, इधर उधर। आपको किसी ने बताया यहाँ पे? पास्टर ने आइए, आगे आइए। किसी ने तो किसी को आपको बताया।